और नंबर 3, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस 70+ सीट की तरफ बढ़ चुकी है, दिखने लगा राहुल प्रियंका का असर। आप दर्शकों को मैं इस तरह से इसे समझाने का प्रयास करूंगा कि मैंने आप दर्शकों को बोला था 50 से 55। अगर कांग्रेस जीत रही है तो 50 से 55, और अगर हवा चल रही है तो 55 से 60, और अगर तूफान आ गया है तो 70+। और कल के नजारे ने यह साबित कर दिया कि हवा ही नहीं चल रही है, जन सैलाब आ गया है, तूफान आ गया है, बाकी जो भी शब्द आप कह लीजिए। आज का दौरा, आज की यात्रा और भी अहम होगी। अब शाम तक जब यात्रा को हम लोग देखेंगे और उसका आकलन करेंगे तो रात 8 बजे के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि क्या परिदृश्य होता है। अगर कल का नजारा आज भी रहता है तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि वह भीड़ अगर वोटों में तब्दील हो गई तो झाड़ू लग जाएगा हरियाणा विधानसभा के अंदर। विपक्ष नाम का चीज ही नहीं होगा। जैसे एक बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था कि 70 सीटों में 68 सीटें अरविंद केजरीवाल जीत गए थे। वही हालात हरियाणा में बन रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो इस देश में जो संदेश जाएगा वह अब नरेंद्र मोदी अमित शाह की चर्चा नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के समाप्ति की चर्चा शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लोगों ने वोट डाले थे, उस सिंबल की बात होगी, चर्चा होगी, नरेंद्र मोदी की तो होगी, लेकिन उस पार्टी को वोट दिया गया था, वह पार्टी नीतीश और नायडू तो चले जाएंगे, माफ कीजिएगा, नीतीश और अमित शाह को तो ठीक है, आरएसएस निकाल देगा या दूसरी सरकार आई इनके ऊपर कार्रवाई होगी या जेल चले जाएं, लेकिन उस पार्टी का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का, जिसको सिंबल दिया था लोगों ने, जिसको सबसे ज्यादा ओबीसी, दलित वर्ग या वोट दिया था, आदिवासी दिया था, जिसके वजह से उन्हें जीत मिली थी, वह पार्टी समाप्त होगी। तो नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपनी जड़ें नहीं खो दी, अमित शाह ने सिर्फ अपनी जड़ें नहीं खो दी, इतनी गंदगी फैला दी इस देश के अंदर, इतनी गंदगी फैला दी कि भाजपा को समाप्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अब कोई भी व्यक्ति भाजपा से नफरत करने लग गया है, भाजपा के सिंबल से नफरत करने लग गया है, नरेंद्र मोदी के मन की बात से नफरत करने लग गया है। एक युवा बच्चा, रोजगार हुआ नहीं कर चाहिए जिसे 10 साल उम्र जिस बच्चे की हो, उससे भी पूछिए अगर, तो भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसकी जुबान से गालियां निकल रही हैं। ऐसा पहला प्रधानमंत्री इस देश में आया है, ऐसी पहली पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। 1980 में यही, इससे भी इतना हालात नहीं थे, जनसंघ के ऐसे हालात नहीं थे, तब भी जनसंघ समाप्त हो गया और जनसंघ को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी उसी का नाम रखा गया। और अब भारतीय जनता पार्टी उससे भी बुरे हालात में अब आ गई, जिसे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने मजबूत किया था। अब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कल का रोल, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो यात्रा कल की थी, कल शाम रात 10 बजे, मैं 8 से 9 आप दर्शकों के सामने आया था और 10 बजे यात्रा समाप्त हुई। 10 बजे तक का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर के अनुसार 12 से 15 सीट पर अभी भी खड़ी है भाजपा। लेकिन आज का रिपोर्ट
बहुत अहम होने वाला है। और 3 तारीख का रिपोर्ट, 3 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और कल 2 अक्टूबर, कल राहुल गांधी दिल्ली में होंगे। जब वह प्रचार प्रसार थमेगा उस वक्त का क्या नजारा होगा वह मैं आपको 3 तारीख को बताऊंगा। लेकिन आज का नजारा जो होगा वह भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को फाइनल करेगा। और जो हम लोग आकलन कल के अनुसार आज का आकलन अगर हम लोग कर रहे हैं और चर्चा उसके मुताबिक हम लोग उसको मद्देनजर हम लोग अगर विश्लेषण उसका करें तो यह तस्वीर अगर कल की तस्वीर ही आज रही, नहीं आज उससे ज्यादा बढ़ी, कल की ही तस्वीर आज भी रही, वही समर्थन आज भी मिलता रहा और वोटों में वह तब्दील हो जा रहा, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पे आ जाएगी, डबल डिजिट नहीं छू पाएगी। इसे ही कहते हैं जैसा को तैसा भवानी को भैंसा। जितनी गति से, जितनी तेजी से दौड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, उससे 4 गुना तेजी से डाउनफॉल हो रहा है इस वक्त नरेंद्र मोदी का। उससे 4 गुना स्पीड से डाउनफॉल हो रहा है, यानी कि उल्टा मीटर घूम गया है, चल दिया है, उल्टा चलना शुरू हो गया है। और हरियाणा का असर और जम्मू कश्मीर और हरियाणा का यह असर पूरे देश में जाएगा और एक एक राज्य हारते गए तो राज्यसभा से विदाई होते जाएगी और लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक समाप्ति की तरफ भाजपा बढ़ जाएगी। लेकिन यहां एक अहम चीज और है, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते कितने लोग हैं, यह चीज भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और यह भी देखने योग्य होगा, क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद जो अभी सुगबुगाहट उठ रही है, कहते हैं ना पहले आप किसी चीज को जलाओगे तो उसमें पहले सुरकता है और उसके बाद धुआं निकलते निकलते वह धधकता है, तो अब सुरगना शुरू हुआ है और धधकेगा हरियाणा के रिजल्ट के बाद। और वह धधकना, वह आंच उसकी जो होगी वह बर्दाश्त करने की स्थिति में नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं है।